नमस्कार। कल हमने प्रथम वर्ष भौतिकी के तृतीय पेपर विद्युत चुंबकत्व में आवेश वितरण का आघूर्ण का अध्ययन किया था। और आवेश वितरण के आघूर्ण के अध्ययन में हमें ये जानकारी हुई थी कि किसी निकाय में वितरित आवेशों के कारण किसी बिंदु पर जो विभव है उसका मान 1/r की पावर सीरीज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने यह भी सिद्ध किया था कि जब कभी अनियमित रूप से वितरित आवेश है तब आणविक निकाय में अनेक प्रकार के आभासीय ध्रुवों की रचना होती है और इन ध्रुवों की रचना में हम इनको मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रपोल का नाम दे सकते हैं। क्वाड्रपोल एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है क्योंकि नाभिकीय भौतिकी में हम नाभिकीय संरचना और बलों के बारे में जो जानकारी है वह क्वाड्रपोल मूवमेंट से कर पाते हैं। कल यह भी आपको बतलाया गया कि क्वाड्रपोल मूवमेंट का मान शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और इनका भौतिकीय सार्थकता ये यदि यह मान शून्य है, धनात्मक है, ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, क्या इसकी भौतिकीय सार्थकता है, यह भी आपको समझाई गई और मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल मूवमेंट से संबंधित जो टर्म है उनकी व्याख्या आपको की गई। इस आर्टिकल के ऊपर परीक्षा में कुल 4 न्यूमेरिकल्स का सेट है। 2 स्क्वायर के ऊपर आधारित हैं और 2 हेक्सागोनल के ऊपर आधारित हैं, दोनों सिमिलर हैं। लेकिन इन 4 न्यूमेरिकल के सेट में से हमको परीक्षा में अनेक बार प्रश्न मिले हैं। तो पहला जो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ क्वाड्रपोल मूवमेंट पर वह इस प्रकार से है, देखिएगा जरा। एल लंबाई का एक स्क्वायर है, उसके चारों कोनों पर +q आवेश तथा केंद्र पर -4q आवेश स्थित है। कोनों पर +q है और सेंटर पर -4q आवेश है। तो वर्ग के किसी विकर्ण से थीटा कोण बनाते हुए केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। और हमको इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि जो दूरी है उसका मान वर्ग की भुजा से काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात r इज़ वेरी ग्रेटर देन l। दोबारा इस प्रॉब्लम को समझिएगा। वर्ग है, चारों कोनों पर +q आवेश है, सेंटर पर -4q आवेश स्थित है और सेंटर से कोई p बिंदु पर जो रेखा है जो थीटा कोण बनाते हुए जा रही है उसका जो डिस्टेंस है उसका मान वर्ग की भुजा से काफ़ी ज़्यादा है। हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जरा विचार कीजिए। कुल आवेश आप देख रहे हैं तो कुल आवेश का मान आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ इस सिस्टम में P0 का मान 0 है। उसी प्रकार से अब आप डाइपोल पर आइए। चूँकि सेंटर पर -4q आवेश है, चारों कोनों पर +q आवेश है, अतः यह डाइपोल की भी रचना नहीं हो पा रही है और परिणाम स्वरूप इसमें डाइपोल का मान भी 0 है। अर्थात कल जो हमने गणितीय एक्सप्रेशन निकाले थे P0 और P1 दोनों शून्य हैं। तो इसमें जो रचना हो रही है वह रचना क्वाड्रपोल मूवमेंट की है। तो हमें क्वाड्रपोल मूवमेंट चारों के लिए निकालना पड़ेगा, सेंटर पे निकालना पड़ेगा। जब हम सेंटर और चारों बिंदुओं पर क्वाड्रपोल मूवमेंट निकाल लेंगे तो नेट क्वाड्रपोल मूवमेंट ज्ञात करने के बाद हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकेंगे। ओके, अब आप देखिएगा जैसे कि P0 और P1 अर्थात एकल ध्रुव और द्विध्रुव शून्य है,
P0 और P1 0 है। अतः भुजा OP के अनुदेश क्वाड्रपोल जो मोमेंट का मान होगा वह मान होगा 1/2 समेशन ऑफ QI R स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें ये चारों भुजाओं को देख लेना चाहिए। जब मूल बिंदु से कोई थीटा कोण बनाते हुए जा रही है तो बी बिंदु वाला जो है साइड, उस पर कितना कोण बनेगा उसका विचार हम कर लें। तो सर्वप्रथम ए बिंदु पर स्थित +Q आवेश के कारण क्वाड्रपोल मूवमेंट में जो योगदान होगा वह होगा QL स्क्वायर बाई 2 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ए बिंदु पर जो है चार्ज वह उससे ये रेखा थीटा कोण बना रही है। उसी प्रकार से आप देखिए बी बिंदु पर, तो बी बिंदु पर जो आवेश है +Q वह इस लाइन से π/2 माइनस थीटा कोण बना रहा है, इसलिए मुझे कोण के स्थान पर π/2 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। जब हम सी बिंदु पर आएंगे तो यह कोण का मान बन जाएगा पाई माइनस थीटा, और जब हम डी बिंदु पर आएंगे तो ये कोण बन जाएगा 3π/2 माइनस थीटा। और इस प्रकार से मैंने इस एंगल के मान को चित्र में विशेष तौर पर दिखा भी दिया है। तो यह मान हो गया ए बिंदु पर QL स्क्वायर बाई 2 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बी बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण मान हो गया QL स्क्वायर बाई 2 3 cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा माइनस 1। cos स्क्वायर π/2 है इसलिए यह बन गया साइन। और बिंदु सी पर यह मान हो गया QL स्क्वायर 3 cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा माइनस 1, और इस प्रकार से यह मान हो गया QL स्क्वायर बाई 2 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आखिरी यानी बिंदु डी पर, तो बिंदु डी पर स्थित +Q आवेश के कारण P2 में जो योगदान होगा वह हो गया QL स्क्वायर बाई 2 3 cos स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा माइनस 1। ओके, ये सिंपल हो गया। और ओ बिंदु पर स्थित -4Q है, इसके कारण 0 हो गया। तो कुल P2 में हमने इन पांचों टर्मों को जोड़ दिया जिस प्रकार से हमने ज्ञात किया है, और इसका मान निकल के आ गया QL स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर है और स्क्वायर के लिए स्मॉल l = L/√2, देयरफॉर हम स्मॉल l का मान सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और कुल क्वाड्रपोल मोमेंट का मान जो हमें ज्ञात होके आ गया है वह मान है QL स्क्वायर बाई 2। अब हम QL स्क्वायर बाई 2, अब हम इस मान से सर्वप्रथम विभव का मान निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिए क्वाड्रपोल मूवमेंट के कारण जो P बिंदु पर विभव है उसका मान हो गया phi = 1/4πε0 P2/RQ। यह उसकी समीकरण है। कल जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था इसमें हम P2 का मान रख सकते हैं, और जब P2 का मान रखेंगे तो विभव का समीकरण बन गया 1/4πε0 QL स्क्वायर बाई 2LQ। यह मान विभव का मान आ गया है, और जब हमें विभव का मान ज्ञात हो गया है तो निश्चित रूप से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। और इस समीकरण से आप क्या देख रहे हैं कि विभव का जो मान है वह मान थीटा कोण पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि जो विभव है वह स्फेरिकल सिमेट्रिक है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हम उस मान को लिख सकेंगे। तो E बराबर हो गया -ddr ऑफ phi, और इस प्रकार से हम R के इसका अवकलन करके कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो एक प्रश्न यह जो मैंने लिया यह प्रश्न स्क्वायर के लिए लिया है, और बिल्कुल इसी प्रकार का जो प्रश्न है ये हेक्सागोनल के लिए भी निकाला गया है, जिसमें विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा गया है।
इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न जो स्क्वायर के लिए है। एल लंबाई का एक स्क्वायर है जिसके डायगोनली अपोजिट विकर्णतः अभिमुख के कोनों पर +q कूलाम के आवेश तथा दूसरे विकर्ण पर -q कूलाम के आवेश स्थित है। अतः ऋण आवेश को मिलाने वाली जो विकर्ण है उससे थीटा कोण बनाते हुए तथा वर्ग के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। और इसमें भी कैपिटल R को R से काफ़ी ज़्यादा बता रखा है। दोबारा प्रश्न सुन लीजिएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर में हमें 2 +q आवेश दे रखे हैं, 2 -q आवेश दे रखे हैं, अलग अलग कोनों पर हैं और ये बता रखा है कि इसके केंद्र से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित हमें विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम जैसा अभी किया विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कर सकेंगे, उससे पहले हम विभव ज्ञात करेंगे और विभव ज्ञात करने से पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। और इस प्रॉब्लम में भी पिछली प्रॉब्लम की भांति मोनोपोल और डाइपोल मोमेंट के मान 0 हैं। इसमें जो रचना हो रही है वो क्वाड्रपोल मोमेंट की हो रही है। और इस केस में भी जो एंगल्स हैं, कोण हैं, आप देख सकते हैं पहले बिंदु पर कोण पाई थीटा बनेगा, दूसरे बिंदु पर कोण π/2 माइनस थीटा है, तीसरे बिंदु पर पाई माइनस थीटा है, चतुर्थ बिंदु पर 3π/2 माइनस थीटा है। और इन चारों बिंदुओं के लिए पहले की भांति हम क्वाड्रपोल मूवमेंट में जो योगदान है वह निकाल रहे हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से L0 पर स्थित -q आवेश के कारण P2 में योगदान बराबर है -q L²/2 3 cos² थीटा -1। और इसी प्रकार से अलग अलग कोणों के मानों का प्रयोग लेकर के हमने 0L -L0 और 0 -L पर इन चारों बिंदुओं पर क्वाड्रपोल मूवमेंट की अलग अलग रचना ज्ञात कर ली है। कुल चतुर्ध्रुव आघूर्ण नेट क्वाड्रपोल मूवमेंट ज्ञात करने के लिए इन चारों समीकरण को जोड़ देते हैं और ऐसा करने पर हमको क्वाड्रपोल मूवमेंट का मान प्राप्त होता है -3q L² cos 2 थीटा। तो जब क्वाड्रपोल मूवमेंट ज्ञात हो गया तो हम इसके कारण विभव के मान को निकाल सकते हैं। विभव का मान होगा Kp2/RQ और इस समीकरण में P2 का मान सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने पर क्वाड्रपोल मूवमेंट के कारण कुल विभव के मान जो प्राप्त हुई है उसका मान हो गया -3q L² cos 2 थीटा अपॉन 4πε0 RQ। जब हमें विभव का मान ज्ञात हो गया तो हम विद्युत क्षेत्र के घटक निकाल सकते हैं, रेडियल घटक निकाल सकते हैं, एंगुलर घटक निकाल सकते हैं। ER = -ddr ऑफ phi एंड Eθ = -1/r dd थीटा ऑफ phi। इस प्रकार से दोनों हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक ज्ञात कर लिए हैं और यह सब कुछ संभव हो पाया है विभव के कारण और विभव का मान हमें मिला है क्वाड्रपोल मूवमेंट के कारण। तो मैंने 2 प्रश्न स्क्वायर पर आधारित हल किए हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पर 2 प्रश्न दूसरे हेक्सागोनल हैं। कुल 4 ये प्रश्न बनते हैं और कई बार परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न हमको हल करने के लिए मिला है। आप थोड़ा सा अभ्यास करें, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। धन्यवाद।